बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर जो है वो आ गई है, लेकिन ये खबर जो है ये पंजाब के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से नहीं आई। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो सूबाई वज़ीर ज़राअत बड़े बड़े दावे करते हैं, वहाँ से अच्छी खबर जो है वो नहीं आई। ठंडी हवा का झोंका नहीं आया, बल्कि ये झोंका जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से आया है। पंजाब में चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए एक नई जो चावल की हाइब्रिड किस्म है उसको मुतारिफ करवा दिया गया, और उससे पैदावार जो है उसमें बहुत बड़ा जो है वो जंप नजर आ रहा है। अगर ये चावल पाकिस्तान के अंदर काश्त होता है तो ना सिर्फ इससे जो है वो पाकिस्तान का किसान खुशहाल होगा, बल्कि चावल की एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो सकता है, और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला है वो भी बढ़ सकता है। ये कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल था, इस पर कितना खर्च आया, और अब ये चावल की किस्म जो है ये कहाँ है, कब काश्त होगी, इस सब पर जो है बड़ी तफसीली जो है वो आपको इस वीलॉग में आगाह किया जाएगा। उससे कबल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब बात यह है कि जिस चीज़ का खला था, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो एग्रीकल्चर में रिसर्च की ज़रूरत थी, तहकीक की ज़रूरत थी, नए बीज मुतारफ़ करवाने की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास जो बीज हैं वो मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला नहीं कर पाते, बैक्टीरियाई जो बीमारियां हैं उनका मुकाबला नहीं कर पाते, जो शदीद गर्मी है उसका बर्दाश्त उसको नहीं कर पाते, और नतीजा ये होता है कि हमारी फी एकड़ पैदावार जो है उसमें बड़ा कट लग जाता है। एक जानिब तो हुकूमत जो है वो फसलों का रेट नहीं देती, और दूसरी जानिब जब फी एकड़ पैदावार भी कम होती है तो नतीजतन किसान जो है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो दावे तो बड़े करता है, लेकिन उसने काम नहीं किया, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने, रिसर्चर्स ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, और इसमें चाइना जो है वो भी इस तहकीक में शामिल है। पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स और चाइना की वुहान यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि वुहान का लफ्ज़ बड़ा मशहूर उस वक्त हुआ जब कोरोना आया, तो कोरोना की जो पहली वैक्सीन थी वो वुहान यूनिवर्सिटी में तैयार की गई। उसके बाद हुआ ये कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स जो हैं उन्होंने वुहान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ 10 साल तहकीक के बाद एक चावल का नया बीज जो है वो मुतारफ करवा दिया गया है। इस बीज के हवाले से बताया ये जा रहा है कि जब ये हाइब्रिड बीज मार्केट में आएगा, इस चावल की काश्त होगी, तो चावल की जो फी एकड़ पैदावार है उसमें 3 गुना जो है वो इजाफा हो जाएगा। इस वक्त तकरीबन पंजाब के अंदर जो चावल की पैदावार है वो 40 मन फी एकड़ तक जो है वो एवरेज बताई जा रही है। लेकिन इस चावल जो नया चावल जो है जिसको अब ईजाद किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी और चीन की वुहान यूनिवर्सिटी ने जो इसको तैयार किया है, तो इससे ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में चावल में एक नया जो है वो मोड़ आ जाएगा, और पाकिस्तान चावल का एक बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो बन जाएगा, और पंजाब का जो किसान है वो बहुत ज़्यादा जो है इससे मुस्तफ़ीद होगा, क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा मार जो है वो 2 जगहों पे खा रहा है। एक तो किसी भी फसल की जो फी एकड़ पैदावार है वो बहुत कम है, और दूसरा हुकूमत की जानिब से उन फसलों का रेट नहीं दिया जा रहा। अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा जेनेटिक्स के 2 प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक और डॉक्टर मोहम्मद अली कलासरा जो हैं उन्होंने इस तहकीक में हिस्सा लिया, जबकि वुहान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिशान जू उसके साथ डॉक्टर यांटिंग वू और दीगर जो प्रोफेसर थे वो इसमें शामिल थे, जिन्होंने 10 साल तक इस बात पर जो है जो नया बीज आ रहा है उस पर तहकीक की, और उस तहकीक के बाद अब ये बीज जो है ये जो PARC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है उसकी जानिब से इस बीज की जो है वो मंजूरी दे दी गई। सबसे बड़ा मामला ये होता है कि जब भी
कोई प्राइवेट कंपनी हो या सरकार हो, उसको अपना बीज जब मुकम्मल तौर पर वो तैयार कर लेते हैं तो उनको इस बीज को पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल से मंजूर करवाना होता है, तब तब जाके जो है वो मार्केट में उसको लॉन्च कर सकते हैं, उसकी फ़रोख्त कर सकते हैं। उससे कबल ये बीज जो है ये मार्केट में नहीं आता। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़राए का ये कहना है कि 10 साला तहकीक के बाद जो है अब इस बीज को पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के सामने रखा गया था, जिसने मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जो नया हाइब्रिड चावल है उसकी जो नई किस्म आई है उसकी मंजूरी दे दी गई है, और इस नई किस्म का नाम जो है वो PU 786 रखा गया है। PU से मतलब है पंजाब यूनिवर्सिटी, PU 786 इस किस्म का जो है वो नाम रखा गया है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा माजी की तरफ जाऊँ तो जो गार्ड राइस है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चावल के जो फादर ऑफ चावल हैं वो हम हैं, उन्होंने भी एक हाइब्रिड बीज मुतारफ करवाया था जिसकी पैदावार जो है वो 80 मन तक गई थी, लेकिन उसके बाद उसमें मिक्सिंग हो गई और वो बीज जो है वो जो नया चावल है वो ख़त्म हो गया, और आज वही चावल जो है वो भी 35 से 40 मन तक आ चुका है। ये हमारे इदारों की जिम्मेदारी अब बनती है कि इस चावल की जो नई किस्म लाई गई है जिसकी पैदावार ये बड़ी अलार्मिंग और बड़ी ज़बरदस्त फिगर जो है वो सामने आया है कि इस जो नया चावल आया है इसकी फी एकड़ पैदावार जो है वो 140 मन फी एकड़ तक हो सकती है। अगर 140 मन कोई किसान जो है वो फी एकड़ चावल की पैदावार लेता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको रेट कितना मिला, क्योंकि उसकी पैदावार जो है खर्चा तो उसको उतना ही आना है, उसका बीज भी उतना डलना है, उसके जो फर्टिलाइजर्स हैं या जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी उतनी डलनी है। लेकिन अगर चावल की फी एकड़ पैदावार 40 मन से बढ़कर 140 मन तक जाती है तो यकीनन जो पाकिस्तान का या पंजाब का किसान है उसको बड़ा फायदा जो है वो हो सकता है। बताया ये जा रहा है कि इस बीज की जहाँ 140 मन पैदावार होगी फी एकड़, वहाँ ये बताया जा रहा है कि ये बैक्टीरिया या बैक्टीरियाई बीमारियां जो होती हैं उनके खिलाफ इसमें कुव्वत मुदाफ़ियत है। उसके अलावा जो ख़तरनाक कीड़े होते हैं उनका ये मुकाबला कर सकता है, वो इस पर असर नहीं करेंगे। उसके अलावा दीगर जो गर्मी की मौसमियाती तब्दीलियों की शिद्दत होती है उसको बर्दाश्त करने की पूरी हिम्मत और सलाहियत है इस चावल में। तो इससे किसान को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली हैं उन्होंने इस बात पर बड़ा खुशी का इजहार किया और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 3 गुना जो चावल की फी एकड़ पैदावार है उसमें इजाफे से जो पंजाब का किसान है, पाकिस्तान का किसान है, उसको बेताशा फ़ायदा होगा। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने की कि इस चावल में ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा है, जो लोग उसके इस चावल को खाएंगे उनकी सेहत पर मुस्बत असरात होंगे। और साथ उनका ये कहना है कि इस चावल से जो जो पाकिस्तान के चावल की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा होगा। तो ये बड़ी खुशचैन बात है पंजाब के किसानों के लिए कि चावल की एक अच्छी किस्म बिलाकर जो है वो आ चुकी है। पाकिस्तान पंजाब एग्रीकल्चर जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू जो है वो मौजूद है, आए रोज़ वो वैराइटीज़ जो है वो चावल की नई किसान को मुतारिफ करवाता रहता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा जो है वो आज तक जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक रिसर्च के तहत एक बड़ा आला किस्म का जो है वो चावल मार्केट में ला रहे हैं। अल्लाह करे ये चावल मार्केट में आए और किसान और मुल्क को इसका जो है वो फ़ायदा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।